हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर्स। और प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में स्टडी किया था। आज के लेक्चर में देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कार्बन, सिलिकॉन एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स एंड कार्बन डेटिंग के बारे में देखेंगे। ओके, सो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उनको कमेंट कर सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से हमसे डायरेक्टली अपनी क्वेरीज जो है पूछ सकते हैं। सो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक है ये, डिफरेंस बिटवीन द कार्बन, सिलिकॉन एंड रिमेनिंग एलिमेंट। ओके, तो हम एक बार प्रीवियस टॉपिक्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है इसमें ग्रुप 14 में। अभी इसके ज़्यादा लेक्चर नहीं बने हैं, ठीक है। सो स्टार्टिंग में हम लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में और जनरल सीन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था। और उसके बाद में अक्यूरेंसी ऑफ द एलिमेंट ये देखा था। एक्सट्रैक्शन एंड यूजेस ऑफ एलिमेंट ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको आप पढ़ सकते हैं, जनरल नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में जो है हम लोगों ने एलोट्रॉप्स के बारे में देखा था नेक्स्ट लेक्चर में। और इनके 2 लेक्चर्स बने एलोट्रॉप्स के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको अगर आप देखेंगे तो आपका जो है कहीं से कोई चीज़ क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। तो आज स्टार्ट करेंगे डिफरेंस बिटवीन कार्बन, सिलिकॉन एंड द रिमेनिंग एलिमेंट। ओके, तो इन जनरल the first element in a group differs from the rest of the group because of its similar size and higher electronegativity. Okay, अगर हम बात करें ग्रुप 14 की, तो इसमें क्या होते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ठीक है, तो टिन यहाँ पे Sn होता है, ठीक है, Sn, ठीक है। तो अप टू डाउन ग्रुप में अप टू डाउन आते हैं तो क्या होता है? साइज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करता है, ठीक है, साइज इंक्रीज करता है। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिक्रीज करती है, ठीक है। और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो वो भी क्या होता है? डिक्रीज करता है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है नीचे जाने पर, ठीक है। रीजन मैं बताया दे रहा हूँ, वैसे तो आप इसको पीरियडिसिटी में देखते हैं, बट यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा है तो आप कर सकते हैं इस चीज़ को। देखो ये क्या होता है? कार्बन साइज की बात करूँ, देखो साइज में बड़ा कर रहा हूँ उसको, ठीक है, और बड़ा साइज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेंटर होगा ना, न्यूक्लियस, सब में न्यूक्लियस होता है बीच में, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन में इलेक्ट्रॉन होंगे कुछ, तो ये सबसे पहले साइज देखते हैं। साइज तो इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते चले जाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। कार्बन में कितने होते हैं? कार्बन में होते हैं हमारे 6, सिलिकॉन में होते हैं 14, जर्मेनियम में होते हैं 32, टिन में होते हैं 50 एंड लेड में होते हैं 82। ओके, लेड में होते हैं 82। तो कितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर ले, साइज इंक्रीज करता है। साइज इंक्रीज करेगा तो अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की कैपेसिटी, कितनी पावर लगेगी। तो जो साइज में बड़ा होगा उसके इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके बीच का जो फोर्स होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का। इसलिए जितनी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगी फोर्स कम होगा, और फोर्स कम होगा तो यहाँ पे एनर्जी भी कम जरूरत होगी, ठीक है। इसलिए इसकी एनर्जी डिक्रीज करती है नीचे की साइड में, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी किसमें ज़्यादा होगी? जिसका न्यूक्लियस बाहर के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा। और कौन खींचेगा? जिसका न्यूक्लियस इफेक्टिव होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा होता है कार्बन का, फिर डिक्रीज करता चला जाता है डाउन द ग्रुप। ओके, then the result in the first element having higher initial energy being more covalent and being less metallic, ठीक है। ये more covalent होता है, इस चीज़ को भी आप लिख लो, more covalent क्या होते हैं? लेस मेटालिक होते हैं, ठीक है। मोर आयनिक, मोर मेटालिक होते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। Using the classical theory of bonding, the first atom is limited to forming the maximum number of covalent bond because only s and p orbital are available for the bonding. This would limit the coordination number to 4 is these compound. The majority of carbon compounds are either 3 or 4 coordinated. However, multi-center bonds are now well stabilized and a number of compounds are known where carbon has higher coordination number as shown in table. Okay, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है?
6 होता है, तो इसका जो वैलेंसी होती है दैट इज़ 4, ठीक है। तो अगर हम बात करें कार्बन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, हाईएस्ट है यहाँ पे, ठीक है, 8 तक जाता है बढ़ के, ठीक है, 5 6 7 8 तक के कंपाउंड बनाता है कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के साथ, ठीक है। इन एडिशन टू द कार्बन, कार्बन डिफर फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स इन यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड सच एज, ठीक है, ये जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनते हैं ना, दैट इज पी पाई बॉन्डिंग होती है, ठीक है, क्योंकि दोनों का पी ऑर्बिटल यूज करता है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में, इसलिए इसको पी पाई बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक और करेगा, यहाँ पे दो पी पाई बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी बना लेते हैं, कार्बन सल्फर के साथ और कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी बनाते हैं पी पाई बॉन्ड। The later element do not form p pi bond principally because the atomic orbital are too large and diffuse to atom effective overlap, and they can use d orbitals multiple bond, particularly between sulfur and nitrogen or oxygen सिलिकॉन, ओके। तो अगर बात करें यहाँ पे देखो, अगर हमारे जैसे कार्बन है तो कार्बन कार्बन का साइज ठीक होता है, कंपेरेबल है, क्योंकि दोनों सेम ही है। कार्बन ऑक्सीजन में कार्बन छोटा होता है, ऑक्सीजन सॉरी कार्बन बड़ा होता है, ऑक्सीजन का थोड़ा साइज छोटा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ग्रुप में पीरियड में लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है साइज, ठीक है, साइज डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और उसके बाद कार्बन सल्फर की बात करें तो कार्बन से सल्फर का ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, कंपेरेबल साइज होते हैं, इसलिए बॉन्डिंग इनके बीच में ओवरलैपिंग हो जाती है, ठीक है। ओवरलैपिंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कंपेरेबल साइज। अगर हम यहाँ पे कार्बन और ब्रोमीन के बीच कराएंगे ना, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा साइज होता है ब्रोमीन का, तो इसका ओवरलैपिंग क्या होगी, होगी तो बट इफेक्टिव नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे पी पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए इफेक्टिव साइज होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे जो दिए इनमें ही होता है पी पाई बॉन्ड फॉर्म होता है इफेक्टिवली। बट दे कैन यूज डी ऑर्बिटल मल्टीपल मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, डी पाई ये हम लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है। पी पाई डी पाई बॉन्ड किस में फॉर्म होता है, एन एस आई एस थ्री, ठीक है। इसमें क्या होता है, पी पाई डी पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। फास्फोर ये पी पाई देखो नाइट्रोजन होता है, सिलिकॉन होता है, तो सिलिकॉन हमको पता है क्या होता है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ठीक है, 3s3p, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे इम्पटी क्या होता है, डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स यूज होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ, और यहाँ पे पी ऑर्बिटल, तो ये डी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के बीच में क्या होता है, ओवरलैप होता है, तो ये पी पाई डी पाई पॉइंट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। सेम इसमें भी करते हैं, NCS3 में पिरामिडल होता है, नो पाई बॉन्डिंग। अच्छा, इसमें नहीं दिखाया गया कि इसमें क्या गया, पाई बॉन्डिंग नहीं होती है, ठीक है, नो पाई बॉन्डिंग। नाइट्रोजन सिलिकॉन में होती है, क्योंकि कार्बन के पास यहाँ पे डी ऑर्बिटल नहीं होता है ना, जबकि सिलिकॉन के पास होता है। कार्बन ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम द अदर्स इन इट्स मार्क्ड एबिलिटी टू फॉर्म चेन। कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है कार्बन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो आप लोग हाई स्कूल में पढ़ते हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती है, कार्बन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर सिलिकॉन की भी होती है, बट जर्मेनियम एंड टिन की बहुत कम होती है, ठीक है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है कार्बन कार्बन की, फिर होती है सिलिकॉन सिलिकॉन की, फिर डिक्रीज करती है जर्मेनियम की, एंड टिन की बहुत कम होती है, इनकी वेरी वेरी लेस होती है, ठीक है। इनको सबसे ज़्यादा तो कार्बन की होती है, उसके बाद सिलिकॉन की, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रखा है अभी कैटेनेशन प्रॉपर्टी, बॉन्ड एनर्जी लिख रखी है, कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है, 348। ये बॉन्ड एनर्जी से क्या मतलब हुआ, जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी, यहाँ पे लिख लो मोर बॉन्ड एनर्जी, मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ओके। तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज कर रही है, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज करेगी। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, ठीक है, इनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इसके बाद अगर बात करें, कार्बन एंड सिलिकॉन हैव ओनली S and P electrons, but the other element follow the complete transition series 10d electrons. Thus some differences are expected in carbon. Silicon differs from both and one other and from the rest of the group, while germanium, tin and lead form graded series. Okay, तो यहाँ पे अगर बात करें तो S and P इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन में, ठीक है, एंड सिलिकॉन में, ठीक है। बट जो कंप्लीटेड ट्रांजिशन सीरीज, अदर एलिमेंट फॉलो ए कंप्लीटेड ट्रांजिशन सीरीज व्हेन डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर डी इलेक्ट्रॉन्स जैसे कहाँ हमने देखा था, NSiCS3 में, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो जहाँ भी डी इलेक्ट्रॉन मिलेगा वहाँ पे क्या होगा, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा, और जहाँ पे पी नहीं होगा, जैसे कार्बन कार्बन में पी पाई का ही फॉर्मेशन होगा, ठीक है।
जहाँ पे डी ऑर्बिटल नहीं अवेलेबल वहाँ पे पी पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, जहाँ पे डी ऑर्बिटल अवेलेबल हैं वहाँ पे पी पाई डी पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। ओके, सो ये आज का कॉन्सेप्ट था। सो आपको अगर लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही हो, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना, ठीक है। मैं इसके आगे कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़े हो जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम होती है उनको कवर करना। सो शॉर्ट रहते हैं तो अपने किसी टॉपिक को, पर्टिकुलर टॉपिक को हम कवर भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन डेटिंग है, इसको सेपरेट पढ़ाएंगे तो किसी बच्चे को अगर नीड है कार्बन डेटिंग की ही तो वो उसको पढ़ सकता है, ठीक है। तो कार्बन डेटिंग कल पढ़ेंगे और उसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। ओके, सो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर क्वेरीज हैं आपकी, और शेयर भी करना फ्रेंड्स में, और कमेंट करना अगर आपका कोई भी डाउट है तो। ओके, सो थैंक यू।